हेलो दोस्तों, रिसर्च विद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। जैसे कि जिसका एक पार्ट पॉलिटी होता है, पॉलिटिक्स से आर्टिकल किसी भी एग्जाम में एक या दो पूछे जाते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। तो मैंने आज वही आर्टिकल्स लिए हैं जो पिछले 4 या 5 साल के पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं वो करूंगा, उसके बाद प्रीवियस से जो टीसीएस पैटर्न पे एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में या किसी भी एग्जाम में, उसका मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पहला जो क्या नाम है आर्टिकल है, इसमें इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1 में है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 1 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी आर्टिकल मैंने लिए हैं लगभग 40 से 50 आर्टिकल, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट में दिया है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और दूसरे में इसमें दिया है आर्टिकल 5 से 11 में, यदि हम बात करें तो इसमें नागरिकता दिया है। ठीक है। 5 से 11 में नागरिकता, हालांकि 5, 6, 7, 8 अलग अलग है, लेकिन वो कभी पूछता नहीं है। अगर पूछ लेगा 5 से 11 में क्या है, तो नागरिकता है। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो इसमें पूछा जाता है। हालांकि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका 20 फरवरी से है। ठीक है। तो इसमें आप ये सीरीज देख सकते हैं। इसमें डेली कोई ना कोई टॉपिक, जैसे पॉलिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा, उसका प्रीवियस ईयर, हालांकि प्रीवियस ईयर और टॉपिक यही दोनों चलना है। ठीक है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक। और 18 में है कि उपाधियों का अंत, यानी आर्टिकल 18 में दिया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। आर्टिकल 19 में दिया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपना विचार रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं किसी भी विचार को रखने के लिए। ठीक है। और हाँ, आर्टिकल 21 में पूछा है कि प्राणियों की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। प्राणियों को दैहिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और आर्टिकल 24 में दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपके साथ शोषण हुआ जा रहा है तो उसके अधिकार आपको आर्टिकल 24 में दिए गए हैं। ठीक। और 24 में, आर्टिकल 24 में दिया है कि भारत के सभी व्यक्ति को धर्म का अधिकार। ठीक है। 25 से 28 तक दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा इसमें आर्टिकल 25 पूछा जाता है। मैंने वही आर्टिकल लिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत। तो इसमें आर्टिकल 25 में क्या है कि भारत के सभी को धर्म का अधिकार, भारत में सभी व्यक्ति को धर्म का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या समुदाय से रिलेट करता है। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 25 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत के सभी धर्म को, भारत के सभी व्यक्ति को धर्म का अधिकार, यानी ये आर्टिकल 25 में दिया है। आर्टिकल 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। यानी कि ये डीपीएसपी में दिया है। ठीक, डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा का भी नाम दिया है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आगे एक है ना, हाँ अभी आगे मैं बताता हूँ। और जो आर्टिकल 37 में दिया है डीपीएसपी नो चेंज, यानी कि आप डीपीएसपी, जो भी डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 38 जो कहता है कि लोक कल्याणी राज्य, मतलब लोक कल्याणी राज्य मतलब कि आप अपने राज्य के लिए ही कल्याण की बातें करें, ये डीपीएसपी में दिया है। ठीक है। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। अगले आर्टिकल्स पे आपको लेके चलते हैं। इसमें जो मैंने जितना भी लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आर्टिकल लिए हैं आपको लगता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। इसमें दिया है आर्टिकल 41 यानी कि ग्राम पंचायत, इसमें दिया है। आर्टिकल 40 में समान सिविल संहिता, यानी ये गोवा गोवा में लागू है। ठीक है। समान सिविल संहिता ये आर्टिकल 44 में है। ये बहुत किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक। आर्टिकल 50 में क्या है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कर सकते हैं, पृथक्करण है, यह आर्टिकल 50 में दिया है। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51 ए में दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी। अब यहाँ पे जो जो मैंने एकदम से सट के लिखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। जैसे आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 से लेकर लगभग यहाँ 61 तक ये राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति, 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति और 54 में इसका निर्वाचक मंडल दिया है। ठीक है। और आर्टिकल 55 में निर्वाचित विधि दिया है। ठीक है। आर्टिकल 55 में निर्वाचित विधि दिया है। और आर्टिकल 7 में, जो 56 में है ये कार्यकाल दिया है। और 60 में है शपथ। 60 में क्या दिया है, शपथ दिया है। इम्पीचमेंट, अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, बचता नहीं कि ये पूछा, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट किया जाता है, यानी महाभियोग लगाया जाता है।
ठीक। और ये किसी संसद के किसी मतलब दो सदनों में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में पारित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग दिया है। आर्टिकल 63 यदि पूछे आपसे तो ये उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 72 में उपराष्ट्रपति यानी कि जो राष्ट्रपति है क्षमादान दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्षमादान, ठीक। यदि आर्टिकल 76 में बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया, यानी कि मैंने इसमें जितना भी आपने आपको आर्टिकल बताया ये पूरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक आगे आपको मिलेगा 129, ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, 129 अभिलेख न्यायालय, ये आगे चलकर हम आपको बताते हैं। मैं आर्टिकल का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मतलब नहीं है उसका, बस आपको क्या है कि इसको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में क्या दिया है, ठीक है। वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तब जान पाएंगे, ठीक। यदि संयुक्त बैठक की बात करें तो ये आर्टिकल किस में दिया है, आर्टिकल 108 में दिया है। यदि 123 की बात करें तो ये अध्यादेश की बात करता है, अध्यादेश की बात करता है। यदि आर्टिकल 123 की हम बात करें तो कैग, यदि कैग की बात करें तो ये आर्टिकल 148 दिया है। इस समय भारत के कैग कौन है, ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि गवर्नर की बात करें, यदि गवर्नर की बात करें हम तो ये आर्टिकल 153 में है, ठीक है, गवर्नर। यदि क्षमादान, देखिए एक तो 72 में था राष्ट्रपति का क्षमादान, लेकिन 161 है गवर्नर का क्षमादान वो दे सकता है, लेकिन ये मृत्यु का जो मृत्यु का क्षमादान नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना है। 161 में तो गवर्नर के लिए क्षमादान कहा गया है, लेकिन ये मृत्यु का क्षमादान नहीं कर सकता है। यदि अध्यादेश जारी करने की बात करें तो ये 213 में दिया है, ठीक है। यदि हाई कोर्ट की बात करें, यदि मैं हाई आर्टिकल 214 हाई कोर्ट की यदि बात करूँ तो ये 214 में दिया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये 301 में दिया है। यदि आर्टिकल 315 की बात करें तो यूपीएससी, आर्टिकल 315 जो है यूपीएससी, ठीक। यदि निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें यदि हम तो ये आर्टिकल 324 है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 343 राजभाषा, ये सीजीएल वगैरह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 343 कि राजभाषा संघ जो है ये किस आर्टिकल में दिया है, तो ये 343 आर्टिकल में दिया है। यदि राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये 352 दिया है, ठीक है। हालांकि हाँ, राष्ट्रीय आपात लग चुका है लेकिन वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। और 356 की यदि बात करें, आर्टिकल 356, तो ये राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात की बात करता है। तो ये मैंने खुद से पीडीएफ तैयार किया, मैंने कंपाइल किया 4 साल का, मैंने देखा कि कौन से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने उसी के आधार पर आपको ये वीडियो बनाया। मैंने इसका 2 घंटे लगभग रिसर्च किया कि कौन सा आर्टिकल पूछा गया है किस एग्जाम में, उसके बाद ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें मैंने उतने आर्टिकल लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने वही आर्टिकल लिया है, ठीक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। कोई भी एग्जाम दें, यदि जीएस 25 नंबर पूछी जाती है उसमें, ठीक है, यदि आपका जीएस 25 नंबर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, 50 नंबर पूछा जाता है तो लगभग 2 से 3 आर्टिकल उसमें पूछ लिए जाते हैं। यदि जीएस 25 नंबर की पूछी जाती है तो उसमें लगभग 2 से या 1 आर्टिकल आपसे पूछा ही पूछा जाता है, और ये इसी से पूछा जाता है। कल मैं प्रीवियस ईयर का जब आपको लेकर आऊंगा एक दूसरा पीडीएफ बना के, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि किसमें कौन कौन सा पूछा गया है। तो ये तो आपको पढ़ा दिया मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब कल इसका क्लास आएगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर दिया है, जितना भी प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न पे पूछा है, प्रीवियस का टीसीएस पैटर्न रेलवे ग्रुप डी या किसी में, सबका पिछले 4 साल का आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगला वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले, हाँ, और एक बात मैं और बता दूं आपको, जो इसका पीडीएफ है, यानी बाई चांस यहाँ से आपने पढ़ लिया लेकिन तुरंत रिवीजन करना हो तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ही रिसर्च विद मोहित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।